जरा सोचिए, सुबह नींद से उठते ही आपको लैपटॉप नहीं खोलना, मीटिंग्स की लाइन में नहीं लगना और ना ही 18 से 18 घंटे काम में खपना पड़े, फिर भी आपके एक एक घंटे की कीमत लाखों में हो। जब पूरी दुनिया वर्क हार्ड के नाम पर पसीना बहा रही थी, एक इंसान पहाड़ों के बीच बैठकर सिर्फ सोच रहा था, लेकिन ऐसा सोच जिससे उसकी कंपनियां बिना उसकी रोजाना मौजूदगी के भी चलती है। नाम है नील घोष। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी को मेहनत से नहीं, सोच और सिस्टम से डिजाइन किया। अध्याय 1, काम मत बनो, डिजाइनर बनो। नील एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा। हर सुबह लोग बस पकड़ने की भागदौड़ में रहते थे। मां कहती थी, जो जल्दी उठेगा वो आगे बढ़ेगा। पर नील का सवाल था, अगर मैं देर से उठूं और फिर भी जीत जाऊं तो? जहां दुनिया उसे आलसी समझती थी, वही वो खुद को स्मार्ट मानता था। नील का मूल मंत्र था, काम करने की सोच छोड़ो, सिस्टम बनाने की सोच रखो। उसने पहला डिजिटल कोर्स बनाया। एक बार बनाया, हजारों बार बिका, बिना ऑफिस, बिना टीम के। अध्याय 2, सोचना भी एक काम है। दुनिया कहती है, सिर्फ सोचने से क्या होगा? नील कहता है, जो नहीं सोचता वो सिर्फ दूसरों के सपने पूरे करता है। हर सुबह जब लोग मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते, नील खुद से सवाल करता था, क्या मैं वही कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा असरदार है? क्या ये काम मैं किसी और से या सिस्टम से करवाकर फ्री हो सकता हूं? वहीं से बना उसका फॉर्मूला, TOP, थिंक, ऑप्टिमाइज, पास ऑन। सोचो, सुधारो और फिर उसे सिस्टम या टीम को सौंप दो। अध्याय 3, फोकस की ताकत। नील को ढेरों ऑफर मिलते थे, लेकिन वो 99% को ना कह देता। उसका मानना था, जब आप हर छोटे ऑफर को हाँ कहते हो, तो असली विजन को ना कह रहे होते हो। उसका 3 कदम वाला फिल्टर। पहला, क्या ये मेरे मिशन से जुड़ा है? दूसरा, क्या मैं इसमें कुछ नया जोड़ सकता हूं? तीसरा, क्या ये मेरे समय को बचाएगा? अगर इनमें से कोई एक भी ना होता, तो जवाब होता, शुक्रिया, लेकिन नहीं। अध्याय 4, आउटसोर्सिंग से आजादी। नील ने सिर्फ काम नहीं, अपनी पूरी लाइफ आउटसोर्स कर दी। हफ्ते की ग्रोसरी वर्चुअल असिस्टेंट, ईमेल्स, AI टूल, हर जरूरी काम का सौंप बना दिया। उसका फोकस था, जो काम दिमाग मांगे वो खुद करो, बाकी सब डेलीगेट। अध्याय 5, एक सोच की विरासत। नील अब सिर्फ एक अरबती नहीं, एक मूवमेंट है। उसने थिंक फ्री फाउंडेशन शुरू किया, जहां वो यूथ को सिखाता है, जिंदगी मेहनत से नहीं, क्लैरिटी और सिस्टम से बनती है। उसका सवाल होता था, क्या हर दिन वही मेहनत करनी है या एक बार सिस्टम बनाकर फ्री हो जाना है? अध्याय 6, सोच बदलिए, सिस्टम बदल जाएगा। नील ने बचपन से सीखा था, नौकरी ढूंढो, सैलरी बचाओ, रोज 9 से 5 काम करो। लेकिन उसने सोचा, क्या मैं किसी पुराने सिस्टम में फिट होने के लिए बना हूं? उसका जवाब था, नहीं। जो लोग हमेशा बिजी रहते हैं वो सोच नहीं पाते, और जो सोच नहीं पाते वो कुछ नया बना ही नहीं सकते। अध्याय 7, 3 घंटे वाला वर्क वीक। नील हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे काम करता था। उसका प्लान, सोमवार सिस्टम रिव्यू 1 घंटा, बुधवार सोचने का टाइम 1 घंटा, शुक्रवार ईमेल्स, कम्युनिकेशन 1 घंटा, बाकी टाइम ट्रेकिंग, पढ़ना, चुपचाप सोचना। अध्याय 8, टूल्स जो समय बचाते हैं। नील का मानना था, जो टूल तुम्हें सोचने का वक्त दें वो खर्च नहीं, निवेश है। उसके पसंदीदा टूल्स, नोशन बटा ट्रेलो, आइडियाज और प्रोजेक्ट्स के लिए ज़ैपियर बटा मेक, सब कुछ ऑटोमेट करने के लिए कैलेंडली, मीटिंग्स की झंझट खत्म लूम, बार बार समझाने की जगह वीडियो, गूगल शीट्स प्लस AI टूल्स, डेटा से फैसला लो। अध्याय 9, पैसिव इनकम की सच्चाई। लोग सोचते हैं, एक बार पैसा लगाओ फिर हमेशा कमाओ। नील कहता है, पैसिव इनकम पैसे से नहीं, सिस्टम से आती है। उसके 5 पैसिव इनकम सिस्टम, डिजिटल कोर्स, सास सब्सक्रिप्शन, रिमोट एजेंसी, रॉयल्टी पार्टनरशिप्स, डिजिटल प्रॉपर्टीज, ब्लॉग्स, यूट्यूब। एक बार सेट करो फिर सिस्टम कमाए
और आप सोचो, अध्याय 10, डिसिप्लिन या आत्म ईमानदारी। नील कहता था, डिसिप्लिन का मतलब सुबह 5 बजे उठना नहीं, बल्कि वही करना जो सबसे जरूरी है। उसके 3 डेली सवाल। सवाल 1, क्या मैं अपने विजन के करीब गया? सवाल 2, क्या मैं दूसरों की जरूरतों में उलझ गया? सवाल 3, क्या मैं सिर्फ बिजी था या असरदार? गलत जवाब तो अगले दिन का प्लान फौरन बदल देता। अंत में अब आपकी बारी है। अगर आप भी नील घोष जैसा स्मार्ट थिंकर बनना चाहते हैं तो आज से ये 5 काम शुरू करें। एक रोज कम से कम एक चीज डेलीगेट या ऑटोमेट करें। 2 हफ्ते में 2 बार नो स्क्रीन थिंकिंग टाइम रखें। 3, अपना टाइम ट्रैक करें, कहाँ जा रहा है दिखेगा। 4, ना कहना सीखें जहां जरूरत ना हो। 5 महीने में एक बार अपने पूरे सिस्टम का ऑडिट करें। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपका सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करने वाला काम कौन सा है जिसे आप ऑटोमेट करना चाहेंगे।